चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में है यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये प्रूव करके दिखाया कि लाइट में इंटरफेरेंस नाम की प्रॉपर्टी होती है, बराबर है। तो प्रैक्टिकली यंग ने लेबोरेटरी में सस्टेन्ड कंडीशंस में ये शो किया कि लाइट का इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या होता है इंटरफेरेंस? कि दो सोर्सेस अगर है तो दोनों की लाइट मिक्स होके आपको डार्क ब्राइट या फिर इंटेंसिटी में बदलाव आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया यंग ने, है ना। एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। देखिए ये मान के चलो कार्डबोर्ड है, यहाँ पे छोटी सी जगह है लाइट को जाने के लिए। सिमिलरली ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पे दो जगह पे ऐसा लाइट जाने के लिए जगह है। तो क्या होगा, मेन लाइट का जो बल्ब है या फिर सोर्स है वो यहाँ पे रखा रहेगा, फिर यहाँ से लाइट इधर जाएगी, फिर यहाँ से ये दो इसमें से निकलेगी, है ना। देखो इंटरफेरेंस के लिए कितने सोर्सेस चाहिए? दो सोर्सेस चाहिए, तभी जाके इंटरफेरेंस होगा, है ना। लेकिन वो दोनों सोर्सेस के लिए कंडीशंस भी है, वो दोनों कोहेरेंट होने चाहिए, दोनों मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए। कोहेरेंट मतलब एक ही सोर्स से डिराइव किए हुए, है ना। ये देखो जैसे ये यहाँ से एक ही स्लिट से लाइट निकल रही है, फिर ये लाइट यहाँ से जब निकल रही है, फिर ये यहाँ से निकल रही है, मतलब ये दोनों सोर्सेस कैसे है? कोहेरेंट सोर्सेस है ना। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, हमारे घर में सोर्सेस कोहेरेंट नहीं रहते। हमारे घर में भी एक रूम में बहुत सारे लाइट रहते हैं, लेकिन वो कोहेरेंट नहीं होते। कोहेरेंट मतलब एक ही लाइट से दो सोर्सेस ऑफ लाइट बनी हुई हो, तब वो कोहेरेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इस प्रकार से दो सोर्सेस यहाँ पे बने, ठीक है। और फिर ये दोनों सोर्सेस का लाइट एक दूसरे में मिक्स हुआ, और ये वाली स्क्रीन पे हम नॉर्मल आंखों से इंटरफेरेंस नहीं देख सकते, है ना। ये वाली स्क्रीन पे उन्होंने इंटरफेरेंस देखा, तो उनको देखने को ये मिला कि सेंटर पॉइंट है ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस प्रकार से अल्टरनेट ब्राइट डार्क पॉइंट मिल रहे हैं। उनको ये भी देखने को मिला कि ये जो ब्राइट डार्क मिल रहे हैं, है ना, फिर बीच में इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर कम होते आएगी, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी। मिनिमम मतलब डार्क, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट ब्राइट डार्क पैटर्न मिला, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो लेबोरेटरी में यंग नाम के साइंटिस्ट ने कुछ इस प्रकार से प्रूव करके दिखाया कि इंटरफेरेंस होता है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले उनको? सबसे पहले तो सेंटर में ब्राइट पॉइंट मिला, है ना, सबसे सेंटर, ये एकदम सीधा जो है ये, है ना। अभी ये अब हमारे लिए सोर्सेस तो ये दो सोर्सेस हो गए, तो दोनों का सेंटर पॉइंट मतलब ये वाला। तो सबसे सेंटर जो है वो ब्राइट है, और उसके ऊपर और उसके नीचे इक्वली स्पेस्ड ब्राइट डार्क पॉइंट मिलते हैं। मतलब जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, या फिर जितना डिस्टेंस दो ब्राइट के बीच में है उतना ही डिस्टेंस दो डार्क के बीच में है। तो इस प्रकार से डार्क ब्राइट इस प्रकार से पैटर्न मिला, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसका अभी हमको एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए हो सकता है ना। मतलब क्या करना है कि ये दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कितना है, या फिर कोई भी ब्राइट लेते हैं, कोई भी डार्क लेते हैं, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, ये हमको थियोरेटिकली फॉर्मूला ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमारे लिए ये दो सोर्सेस है, देखो दो स्लिट्स, ठीक है। ये इसको नाम देते हैं S1, है ना। यंग ने कैसे बनाए थे दो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, तो दो स्लिट्स बनाई थी उसने कार्डबोर्ड में, है ना, और उसके पीछे लाइट रखा था। तो एक ही लाइट इधर से भी पास होगा और एक ही लाइट इधर से भी पास होगा। मतलब ये दोनों सोर्सेस कैसे होंगे? एक ही सोर्स से डिराइव किए हुए, मतलब कोहेरेंट है। कोहेरेंट मतलब एक ही सोर्स से डिराइव किए हुए, ठीक है। अगर दो अलग अलग लेते हैं ना, जैसे हमारे रूम में होते हैं, तो कभी इंटरफेरेंस मिलता ही नहीं है, क्योंकि कोहेरेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए ये जाने दो, हमारे लिए है
ये दो सोर्सेस S1 और S2, ठीक है। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ से जो लाइट आ रही है ऐसे, और यहाँ से भी लाइट आ रही है ऐसे, दोनों की लाइट एक दूसरे में मिक्स हो रही है और हम लोग स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, इंटरफेरेंस देख रहे हैं। खुली आंखों से नहीं देख सकते हम लोग इंटरफेरेंस, स्पेशल टाइप की डिफ्यूज स्क्रीन होती है जहां पे ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि दो सोर्स के बीच का मिडल पॉइंट है ये M, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, स्मॉल d, ठीक। और ये जो सोर्सेस है यहां से कैपिटल D डिस्टेंस की दूरी पर, कैपिटल D डिस्टेंस की दूरी पर क्या रखी है, ये स्क्रीन रखी है XY, जिसके ऊपर हम लोग इंटरफेरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर, सेंटर लाइन आगे बढ़ा देता हूं मैं, तो ये हो गया स्क्रीन का सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न का सेंटर, इसको नाम दे देते हैं O, ठीक। और क्या चीज रहेगी, ये जो S1 है इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं लाइक दिस, मतलब ये सेंटर लाइन से पैरेलल, इसको बोल देता हूं मैं M1 और इसको बोल देता हूं मैं M2, एकदम पैरेलल लाइन मार देते S1 और S2 से, ठीक है। तो दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस मैंने स्मॉल d कंसीडर करा, ठीक है। तो ये हो जाएगा D/2 और ये भी हो जाएगा D/2, बराबर है कि नहीं, ठीक। और कुछ बचा है, तो इतना सारा है, ठीक। तो अभी एक स्क्रीन पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, जो इंटरफेरेंस की सेंटर से y डिस्टेंस की दूरी पे है, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, है ना। ये पॉइंट के कंडीशन के ऊपर से हम लोग फॉर्मूले निकालेंगे। तो कोई भी पॉइंट ले लो स्क्रीन के ऊपर जो सेंटर से, है ना, ये है सेंटर, इंटरफेरेंस पैटर्न का सेंटर, सेंटर कैसे, ये दो सोर्सेस है S1 S2, तो दोनों का बराबर मिड पॉइंट, तो इसको बराबर अगर मैं लाइन मारते हुए चलूं, ठीक है, तो बराबर जो स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो यहां पे आएगा इंटरफेरेंस का सेंटर। इंटरफेरेंस का सेंटर हमेशा ब्राइट होगा, क्यों होगा ये भी बताता हूं, ठीक है। तो ये ब्राइट पॉइंट मिलेगा यहां पे O पे। तो हमेशा जो भी पॉइंट है ना उसके डिस्टेंस हम लोग सेंटर से देखते हैं, तो चलिए सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है y, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सेंटर, और कोई भी पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस है सेंटर से y। तो अभी मुझको एनालिटिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली करना क्या है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट में मुझको देखना है कि ब्राइट डार्क, है ना। फर्स्ट ब्राइट है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, सेकंड ब्राइट है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, थर्ड डार्क है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो इस प्रकार के फॉर्मूले के लिए मैंने एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया P और उसका डिस्टेंस ले लिया सेंटर से y। तो ये पॉइंट ब्राइट कब होगा वो एक कंडीशन में निकालूंगा, और ये पॉइंट डार्क कब होगा ये कंडीशन में निकालूंगा, तो मुझको ब्राइट और डार्क के फॉर्मूले मिल जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया। ये कौन सा तो भी रैंडम पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया जिसका डिस्टेंस सेंटर से y है ना, चाहे तो आप x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा वर्टिकल है कि नहीं, इसलिए मैंने y लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस y है, तो मुझे दो स्टेप लगेंगे। ब्राइट के फॉर्मूले निकालने के लिए मैं पॉइंट P को ब्राइट अज्यूम कर लूंगा, और डार्क के निकालने के लिए पॉइंट P को डार्क अज्यूम कर लूंगा। लेकिन आपको पता है इंटरफेरेंस में ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि वो जो दोनों सोर्सेस से जो वेव आती है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्बडा, पाथ डिफरेंस इज n लैम्बडा। और डार्क कब होता है कोई भी पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर वो पाथ डिफरेंस n माइनस हाफ लैम्बडा है। इसका मतलब ये है कि मुझको ब्राइट डार्क के तो फॉर्मूले में निकालूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले मुझको निकालना क्या पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी जाके मैं फॉर्मूला निकाल पाऊंगा। समझ में आया क्या लॉजिक, ये पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस कितना है वो मुझको निकालना पड़ेगा। एक बार ये पाथ डिफरेंस मिल गया मुझको, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मिल गया, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा मेरा ब्राइट का फॉर्मूला बन जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्बडा मेरा डार्क का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बहुत आसान होगा आगे, लेकिन सबसे पहले मुझको देखना यह पड़ेगा कि पॉइंट P पे
पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है ना। सोर्स S1 से लाइट आ रही है ये वाली, सोर्स S2 से लाइट आ रही है ये वाली, तो दोनों लाइट के बीच में है ना, ये हो गई पहली रे, ये हो गई दूसरी रे, तो दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है वो पहले मुझको देखना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस एकदम सिंपल है, मान के चलो ये है 3 सेंटीमीटर और ये है मान के चलो 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा रे पाथ डिफरेंस। इसका पाथ, इसका डिस्टेंस है 3, इसका डिस्टेंस है 4, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4 माइनस 3 दैट इज 1 सेंटीमीटर। कैसे निकाले, बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस। तो यहां पे भी ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये लाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है S1P, और ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है S2P। ठीक है, कौन बड़ा दिख रहा है ज्योमेट्री के हिसाब से, S2P बड़ा दिख रहा है, तो यहां पे पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P हमारे डायग्राम के ऊपर से, है ना, क्योंकि S1 से जो लाइट आएगी उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और S2 से जो लाइट आएगी इसको इतना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए मुझको, पाथ डिफरेंस चाहिए, तो इसलिए S2P माइनस S1P, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो S2P माइनस S1P मैं अभी ज्योमेट्री यूज करके, तुम्हारा मैथमेटिक्स यूज करके निकालने की कोशिश करूंगा, और एक बार ये मुझको S2P माइनस S1P मिल गया तो मुझको क्या मिल गया, पाथ डिफरेंस मिल गया। एक बार मुझको पाथ डिफरेंस मिल गया तो मुझको ब्राइट का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, वो पाथ डिफरेंस को n लैम्बडा से इक्वेट करके, और डार्क का भी मिल जाएगा n माइनस हाफ लैम्बडा से इक्वेट करके। ठीक है, तो पहले S2P माइनस S1P निकालने की कोशिश करो। चलो ठीक है, तो चलो आप सबसे पहले ना ये ट्रायंगल देखो, ये वाला S2P वाला, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा क्या सबको, है ना। फिर से निकालता हूं मैं, लाइक दिस। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो कैसे लिख सकता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर S2P का स्क्वायर इक्वल टू ये वाली साइड मतलब D स्क्वायर प्लस ये वाली साइड, कितनी है ये वाली साइड, ये है इंटरफेरेंस का सेंटर, तो यहां तक है Y। ठीक है, और फिर से इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, इतना डिस्टेंस मतलब कितना, D/2 डिस्टेंस, बराबर है। तो Y, तो ये टोटल साइड हो जाएगी, ये जो टोटल साइड है ये वाली, ये हो जाएगी Y प्लस स्मॉल d/2। ओके, तो S2P का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस Y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये कर दो, D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस, है ना, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 2 टाइम्स Y इंटू d/2, 2 कैंसल, YD बचेगा यहाँ पे, प्लस D स्क्वायर बाय 4, d/2 का स्क्वायर D स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो S2P स्क्वायर आप ऐसा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसलिए, मुझको तो खैर S2P चाहिए था लेकिन S2P स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अभी S1P स्क्वायर निकालते हैं। चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये, ठीक है, फिर से S1P हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर, मतलब S1P का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस ये वाली साइड, ये वाली। ठीक है, कितनी हो जाएगी रे ये वाली साइड, देखो यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस Y है, ये यहां से सेंटर से डिस्टेंस Y है। ठीक है, लेकिन हमको सेंटर से नहीं चाहिए, ये यहां से चाहिए, तो इतना डिस्टेंस मुझको माइनस करना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस कितना है, ये इतना डिस्टेंस है D/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा Y माइनस D/2। ठीक है, तो S1P स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा D स्क्वायर प्लस Y माइनस D/2 स्क्वायर। क्यों माइनस आया समझाना, है ना, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली जो साइड है बस इतनी चाहिए थी, तो ये Y और ये D/2, इसलिए Y माइनस D/2, और इसके लिए क्या करना पड़ा, ये जो S2P था इसके लिए ये यहां से यहां तक चाहिए था, इसलिए यहां तक Y था प्लस इतना करना पड़ा। ठीक है तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो S2P स्क्वायर जैसा मैंने अभी बताया था, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद S1P स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, D स्क्वायर प्लस क्या था, Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर, तो Y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स Y इंटू D/2 प्लस D स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो S2P स्क्वायर मिल गया,
S1p² S2p² मिल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको तो S2p माइनस S1p चाहिए था। हमको S2p² और S1p² मिल गया। ठीक है, तो चलो कुछ दिक्कत नहीं, हमको ये चाहिए है S2p माइनस S1p। हमारे पास है S2p² इतना, हमारे पास है S1p² ये इतना। कैसे निकाले? यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलो S2p² माइनस S1p² कर देते हैं। वैसे चाहिए तो मुझको S2p माइनस S1p है। ठीक है, तो S2p² है मेरे पास, S1p² है, तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस मतलब d² कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस y² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। देखो ये पहले में से ये माइनस कर देते। ठीक है, तो ये माइनस माइनस, इसका साइन प्लस, इसका माइनस हो जाएगा। माइनस इधर माइनस करोगे तो ये d² माइनस d² 0, y² 0। ठीक है, 2y/2 प्लस 2y/2, ये d²/4 माइनस d²/4, ये भी 0। ठीक है, तो ये बचेगा 2y/2 प्लस 2y/2। ठीक है, 2 कैंसल, 2 कैंसल, yd प्लस yd दैट इज 2 टाइम्स yd बचेगा। तो S2p² माइनस S1p² इज 2 टाइम्स yd, है ना। बराबर माइनस करके देखो, ये जब माइनस करोगे इसमें से ये पूरा, ठीक है, तो ये साइन चेंजेस हो गए, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, बस ये बचेंगे। ठीक है, तो S2p² माइनस S1p² मिला आपको 2 टाइम्स yd, स्मॉल डी, है स्मॉल डी। y क्या है? वो वाला जो पॉइंट है उसका सेंटर से डिस्टेंस। स्मॉल डी क्या है? दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही यूज करते हैं, S2p² माइनस S1p² वैसा ही है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं S2p माइनस S1p, S2p प्लस a प्लस बी a माइनस बी, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो हमको चाहिए है पाथ डिफरेंस, मतलब S2p माइनस S1p, उसको वैसा ही रहने देते और ये वाले को नीचे लेके जाते। तो S2p माइनस S1p कुछ ऐसा मिला। पाथ डिफरेंस क्यों मैं निकाल रहा हूं S2p माइनस S1p? ये है S2p, ये है S1p। मुझको फॉर्मूले निकालने के लिए पॉइंट P का पाथ डिफरेंस निकालना जरूरी है, और पाथ डिफरेंस है S2p माइनस S1p। तो सॉल्व करते करते मैं यहां तक पहुंच गया, 2 टाइम्स yd ओवर S2p प्लस S1p। अभी यहां पे ना थोड़ा सा एक हल्का सा हम लोग अजम्पशन करेंगे, है ना। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए मैंने बताया कि आप खुली आंखों से और कैसे भी करके इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे 2 सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, 2 सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक, ये तो है ही है, लेकिन और कुछ कंडीशंस है कि जो 2 सोर्सेस है ना S1 S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम कम होना चाहिए। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है कैपिटल D वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशंस के कारण क्या होता है ना, ये वाला डिस्टेंस बहुत कम स्मॉल d, ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो लगभग है ना S1p और S2p दोनों में ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता, दोनों लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है ना, S1p और S2p लगभग दोनों अप्रोक्सीमेटली ये कैपिटल D के बराबर रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में ना, डिनोमिनेटर में जैसे पिछले इसमें देखो, डिनोमिनेटर में ना S2p प्लस S1p, तो ये डिनोमिनेटर के लिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। देखो प्लस है इसलिए, माइनस रहा तो नहीं किए रहते थे, माइनस वाला जैसा का वैसा ज रखा। तो S2p प्लस S1p के लिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि S1p की भी वैल्यू हम कैपिटल D लिख सकते हैं और S2p की भी वैल्यू हम लोग कैपिटल D लिख सकते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि इंटरफेरेंस सस्टेन देखने के लिए, अच्छे से इंटरफेरेंस देखने के लिए वो कंडीशन है कि स्मॉल d छोटा कैपिटल D बड़ा। तो सोच के देखो, स्मॉल d छोटा कैपिटल D छोटा बड़ा, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा फिर इनमें, है ना। ये अगर स्क्रीन बहुत दूर है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम छोटा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा,
उतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा फिर दोनों में। दोनों की डिस्टेंस, दोनों की लेंथ लगभग हम लोग कैपिटल डी के बराबर लिख सकते हैं। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो चलो लिख लेते हैं कैपिटल डी कैपिटल डी। तो कैपिटल डी हो जाएगा 2 टाइम्स डी, ठीक है, और ये ऊपर है 2 टाइम्स वाई डी, 2 2 कैंसल, तो मुझको S2P माइनस S1P मतलब पॉइंट P का पाथ डिफरेंस कितना मिला? Y न्यूमरेटर में स्मॉल d, डिनोमिनेटर में कैपिटल D। Y मतलब क्या है? कोई भी पॉइंट जो स्क्रीन पे लिए उसका सेंटर से डिस्टेंस, या तो ऊपर लो या तो नीचे लो, कहीं पे भी लो, बराबर है। तो पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस, स्मॉल d क्या है? दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, बराबर है। कैपिटल D क्या है? सोर्सेस जहां पे रखे हैं वहां से स्क्रीन का डिस्टेंस, सोर्सेस जहां पे रखे हैं वहां से स्क्रीन का डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल D, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस पॉइंट P का मुझको मिल गया, मिल गया, y स्मॉल d कैपिटल D। तो बस अभी आगे की दो स्टेप। अगर मेरा पॉइंट P ब्राइट के लिए चाहिए, अज्यूम कर लेते कि पॉइंट P ब्राइट है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये पाथ डिफरेंस को मुझको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन लगानी होगी, और डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला निकालना है तो डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन लगानी होगी। तो चलो सबसे पहले ब्राइट की कंडीशन लगाते। क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट की कंडीशन? कोई भी पॉइंट ब्राइट कब होता है? जब वहां पे आने वाला पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है। n इज 1 2 3, n इज नंबर, नेचुरल नंबर, बराबर है कि नहीं? तो चलो लगाते हैं कंडीशन। तो पॉइंट P का पाथ डिफरेंस कितना है? अब बीच निकाले हमने, है ना, पूरा वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट करके पॉइंट P का पाथ डिफरेंस कितना निकाले? y मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस, स्मॉल d कैपिटल D, तो इसको इक्वल टू n लैम्बडा करेंगे तो पॉइंट P मेरा क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ब्राइट? ठीक है। तो चलो ये कैपिटल D इधर लेके चलते हैं, स्मॉल d इधर लेके आते हैं, तो मुझको फॉर्मूला मिलेगा सबसे पहला, डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट पॉइंट। y मतलब क्या था? y मतलब क्या था? डिस्टेंस। कहां से? सेंटर से। और कैसा रीड करोगे इसको? देखो YNB कैसा रीड करोगे? डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट पॉइंट। क्यों ब्राइट पॉइंट का? क्योंकि हमने कंडीशन क्या किसकी कंसीडर कर रहे हैं? ब्राइट की कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्राइट का फॉर्मूला निकाल रहे, इक्वल टू n लैम्बडा किया है, इसलिए ब्राइट का डिस्टेंस मिलेगा। ये फॉर्मूले से आपको कोई भी ब्राइट पॉइंट का फॉर्मूला डिस्टेंस मिलेगा। कहां से? सेंटर से। मान के चलो आपको थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, तो n इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा? 3, है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? ये वाला, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मिल गया पहला फॉर्मूला। कैसे रीड करोगे? डिस्टेंस ऑफ y मतलब डिस्टेंस किसका? ब्राइट का। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, n इक्वल टू 1 लिखोगे तो फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस, n इक्वल टू 2 लिखोगे तो सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस। कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस, कोई भी ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, सेकंड ब्राइट पॉइंट, थर्ड ब्राइट पॉइंट उसका। तो चलो अभी आगे डार्क के लिए बढ़ते। चलो पॉइंट P को अभी डार्क अज्यूम कर लेते हैं। तो डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव। क्या है कंडीशन डिस्ट्रक्टिव की? कि पाथ डिफरेंस एट दैट पॉइंट मस्ट बी n माइनस हाफ लैम्बडा, बराबर है कि नहीं? n माइनस हाफ लैम्बडा, है ना। तो फर्स्ट डार्क चाहिए तो n की वैल्यू 1 रखो, सेकंड डार्क चाहिए तो n की वैल्यू 2 रखो, थर्ड डार्क चाहिए तो n की वैल्यू 3 रखो, ठीक है। तो चलो फिर से कैपिटल D इधर लेके चलते, स्मॉल d इधर लेके चलते। तो कैसा रीड करोगे इसको? YND डिस्टेंस ऑफ, y मतलब क्या? डिस्टेंस, स्मॉल n nth, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वेश्चन में जो भी बोला है। तो डिस्टेंस ऑफ nth कैपिटल D मतलब डार्क, ठीक है ना। सॉरी, अगर चाहिए तो आपको कैपिटल D, इसमें इधर कंफ्यूज होता है तो इसको पूरा पूरा डार्क लिख दो, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द सेंटर क्या है फॉर्मूला? n माइनस हाफ लैम्बडा कैपिटल D बाई D,
है ना। मान के चलो फर्स्ट डार्क का चाहिए तो n की वैल्यू 1 रखो, सेकंड डार्क चाहिए n की वैल्यू 2 रखो, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले मिल गए आपको, है ना। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 10th डार्क तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बराबर है कि ना। तो ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये है सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, और सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न हमेशा ब्राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पाथ डिफरेंस हमेशा 0 रहता है, देखो है कि नहीं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं, S1O S2O है कि नहीं, बराबर ये सेंटर से आपने ऐसे डाला था, तो ये सेंटर यहां से भी सेम डिस्टेंस पे रहेगा, यहां से भी सेम डिस्टेंस, मतलब सेंटर पे पाथ डिफरेंस हमेशा कैसा रहेगा, 0। तो सेंटर हमेशा ब्राइट रहेगा, ये है सेंटर, O लिख देता हूं मैं इसको, ये हमेशा ब्राइट रहेगा। तो उसके ऊपर आपको ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, अल्टरनेट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे मिलते जाएंगे। तो पहला ब्राइट कहां पे आएगा, ये फॉर्मूले से मिलेगा, सेकंड ब्राइट इसी फॉर्मूले से मिलेगा, डार्क इस फॉर्मूले से मिलेगा, है ना। थर्ड डार्क चाहिए तो n = 3 रखो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सेंटर, ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द सेंटर। तो चलो ये यूज करके ये हो गया मेरा सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्राइट निकाल लेते हैं। फर्स्ट ब्राइट मतलब n = 1, तो कितना होगा फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस, n = 1 तो λd/d, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट ब्राइट b1 हो जाएगा, इसको b1 लिख देता हूं। कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये इसका, n = 1 रख दो तो 1 λD/d, ठीक है। सेकंड ब्राइट कहां पे आएगा, सेकंड ब्राइट चलो यहां पे, है ना। सेकंड ब्राइट n = 2 मतलब 2 टाइम्स λd/d, ये λd/d है तो इसका डबल सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स λD/d, ये हो जाएगा मेरा b2। सिमिलरली b3 निकालोगे, थर्ड ब्राइट, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर से 3 λD/d, और जैसा ऊपर निकाल रहा हूं मैं वैसा ही नीचे भी होगा, वैसा ही नीचे ही होगा, है ना। दोनों साइड में है ना, जिस प्रकार से लाइट इधर इंटरफेयर होती है उसी प्रकार से लाइट इधर भी आती है नीचे की तरफ, बराबर है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होता है इंटरफेरेंस पैटर्न, जैसा पैटर्न ऊपर वैसा ही पैटर्न नीचे। तो b1 फर्स्ट ब्राइट नीचे भी रहेगा, सेकंड ब्राइट नीचे भी रहेगा, थर्ड ब्राइट नीचे भी रहेगा, सेम λd/t 2 λD/d लाइक दिस, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्राइट पॉइंट आपको ये वाले स्क्रीन पे दिखेंगे, बराबर है। चलो डार्क, फर्स्ट डार्क ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डार्क कहां पे आएगा, n = 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट डार्क इज n = 1, 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 - हाफ, 1 - हाफ मतलब हाफ, हाफ ऑफ λD/d, हाफ मतलब 0.5 λD/d, वहां पे आएगा फर्स्ट डार्क, ठीक है। तो देखो ये है डिस्टेंस, ये वाला फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस है सेंटर से λD/d, तो यहां पे आएगा तुम्हारा फर्स्ट डार्क, बराबर है कि नहीं, क्योंकि कितना चाहिए था, हाफ ऑफ λD/d चाहिए था, बराबर है कि नहीं। यहां पे आएगा तुम्हारा सेकंड डार्क, ठीक है, यहां पे आएगा 2 ब्राइट के बराबर बीच में आएगा तुम्हारा सेकंड डार्क, ठीक है। तो n = 2 रखो, 2 - हाफ, 2 - हाफ मतलब 1.5 बोलो या फिर 3/2 बोलो, ठीक है। तो 1.5 λD/d, ठीक है। तो ये देखो ये है यहां तक λD/d b1, है ना, और ये b2 मतलब 2 टाइम्स λD/d, तो b1 और b2 के बीच में बराबर रहेगा 1.5 λD/d या फिर 3/2 λD/d। तो इस प्रकार से 2 ब्राइट्स के बीच में आपको डार्क्स दिखेंगे, नीचे भी वैसा ही d1 d2 d3, और हमेशा डिस्टेंसेस कहां से लेना, सेंटर से। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, वो बनेगा तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न। तो कोई भी ब्राइट का डिस्टेंस आपको सेंटर से निकालना है तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, n λD/d,
और डार्क का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, तो n की जगह पे सिर्फ n माइनस हाफ कर देना, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d फिर से सेम। ठीक है, n मतलब कौन से नंबर का ब्राइट, कौन से नंबर का डार्क, 10th डार्क चाहिए तो n इक्वल टू 10, 10th ब्राइट चाहिए तो n इक्वल टू 10। लेकिन ब्राइट का फॉर्मूला अलग और डार्क का फॉर्मूला अलग, क्या है दोनों में अलग, सिर्फ ब्राइट में सिर्फ n है, डार्क में n माइनस हाफ है। ठीक है, लैम्बडा कैपिटल D बाई डी सेम है। डन। अभी और एक चीज ऑब्जर्व करो, कोई भी दो ब्राइट देखो, कोई भी दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या फिर कोई भी दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, है ना, कोई भी दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या फिर कोई भी दो डार्क के बीच का डिस्टेंस सेम है। कितना है, लैम्बडा कैपिटल D बाई डी है। चेक करो, चेक करो, देखो फर्स्ट वाला ब्राइट कितने डिस्टेंस पे है, लैम्बडा D बाई डी। सेकंड वाले का सेंटर से डिस्टेंस है 2 लैम्बडा D बाई डी, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। ये देखो यहां पे था तुम्हारा सेंटर, यहां पे फर्स्ट ब्राइट, यहां पे सेकंड ब्राइट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस सेंटर से लैम्बडा D बाई डी n इक्वल टू 1, सेकंड का डिस्टेंस कितना था 2 टाइम्स लैम्बडा D बाई डी n इक्वल टू 2। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कैसे निकालोगे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो कितना आएगा, लैम्बडा कैपिटल D बाई डी। सिमिलरली सेकंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच का भी डिस्टेंस निकालोगे तो भी सेम मिलेगा, थर्ड और फोर्थ के बीच का निकालोगे तो भी सेम मिलेगा, ब्राइट की जगह पे डार्क का भी कंसीडर करोगे तो भी सेम मिलेगा। तो कोई भी दो ब्राइट या फिर कोई भी दो डार्क, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है और उसको बोलते हम लोग बैंडविड्थ। व्हाट इज बैंडविड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, कंसेक्यूटिव मतलब समझता ना, सेकंड थर्ड या फिर थर्ड फोर्थ या फिर फोर्थ फिफ्थ या फिर फिफ्थ सिक्स्थ, है ना, जो भी आप nth वाला लेते हो उसका अगले वाला लेना, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट लेते हो या फिर डार्क लेते हो तो उनके बीच का डिस्टेंस आपको सेम दिखता है, कितना, लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। सिंपल डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट्स और कंसेक्यूटिव डार्क्स इज नोन एज बैंडविड्थ। ठीक है, ये जो मैंने आपको पैटर्न बना के दिया था, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, नीचे भी सेम, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फिर ब्राइट्स के बीच में फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, यहाँ पे भी फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। तो कोई भी दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या फिर कोई भी दो डार्क के बीच का डिस्टेंस ये सेम रहता है और वो है लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल d, और उसको बोलते हम लोग बैंडविड्थ। ठीक है, वैसे बैंडविड्थ का फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हैं, कभी कभी 2 मार्क के लिए आता है, तो चाहे तो आप ब्राइट के लिए डिराइव करो या फिर डार्क के लिए, दोनों में से कोई भी एक लिखना, 2 मार्क के लिए है तो, है ना, दोनों लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्या डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट का n टाइम्स लैम्बडा D बाई डी है ये फॉर्मूला। तो उसके जस्ट आगे का अगर लिया मैंने, कंसेक्यूटिव मतलब उसके आगे का ब्राइट लिया, तो n की जगह पे मुझको n+1 करना पड़ेगा, तो n की जगह पे मुझको n+1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, तो n लैम्बडा D बाई डी प्लस, है ना, ये ब्रैकेट को अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा। तो ये है nth ब्राइट और ये उसको लग के n+1 ब्राइट, मतलब ये n2 है तो ये थर्ड हो गया, ये 3 है तो ये फोर्थ हो गया। तो दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस को, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट्स या फिर टू कंसेक्यूटिव डार्क, उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया n+1 ब्राइट का डिस्टेंस सेंटर से और ये हो गया nth का डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा मान के चलो इंटरफेरेंस का सेंटर। ठीक है, ये है मान के चलो nth ब्राइट और ये है मान के चलो n+1 ब्राइट। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस आपको मिल गया ये वाला और इसका डिस्टेंस मिल गया ये वाला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कहाँ से देता है आपको, डिस्टेंस सेंटर से। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट बैंडविड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट्स और कंसेक्यूटिव डार्क्स। सो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस,
बराबर है। तो करो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो एन लैम्बडा डी बाई डी प्लस लैम्बडा बाई डी माइनस एन लैम्बडा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो मैंने ये वहां से भी बताया था कि यही फॉर्मूला आने वाला था करके, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 मार्क के लिए सेपरेट क्वेश्चन आता है तो ये स्टेप से आप डिराइव करके दिखा सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैंने वहां पे भी बताया था कि कोई भी 2 ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या फिर कोई भी 2 डार्क के बीच का डिस्टेंस कितना रहने वाला है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बराबर है। तो ये है तुम्हारी बैंडविड्थ, ठीक है। अभी बैंडविड्थ को अगर ध्यान से देखते हो आप लोग, तो बैंडविड्थ आपको दिख रही है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिख रही कि नहीं। क्या कैपिटल डी क्या है बताओ, व्हाट इज कैपिटल डी, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सोर्सेस। जो भी आप यंग्स एक्सपेरिमेंट देखने के लिए सेटअप बनाओगे, वो सेटअप बार बार थोड़ी चेंज करोगे, सेटअप तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब डिस्टेंसेस तो कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए कैपिटल डी और स्मॉल डी जनरली कैसे रहते, कांस्टेंट रहते। तो बैंडविड्थ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब मान के चलो पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल लाइट की जगह पे रेड लाइट यूज किए, रेड लाइट, तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, श्रिंक होगा, श्रिंक मतलब ऐसे पास पास आएगा, कि एक्सपांड होगा, एक्सपांड मतलब ऐसे दूर दूर जाएगा, बराबर है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, एमसीक्यू आया था, तो क्या है करेक्ट आंसर, है ना। देखो ये है तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न, ये है सेंटर, ये है फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, और दोनों के बीच में ब्राइट्स के बीच में डार्क भी रहता है ना, ब्राइट, और ये कोई भी 2 ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, है ना। सभी ब्राइट बोलो या फिर सभी डार्क एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे रहते हैं। तो अगर W बड़ा है, बैंडविड्थ ज्यादा है, तो क्या होगा, एक्सपांड होगा, और बैंडविड्थ अगर कम है तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, ऐसे पास पास आ जाएंगे सभी, ठीक है। तो रेड लाइट नॉर्मल, देखो विबगॉयर याद है ना आपको, विबगॉयर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। इस दिशा में वेवलेंथ लाइट की बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी रहती है, रेड की, मतलब रेड के लिए वेवलेंथ ज्यादा, तो बैंडविड्थ भी ज्यादा। बैंडविड्थ ज्यादा मतलब सभी जो पॉइंट्स है वो ऐसे दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे मतलब क्या होगा, एक्सपांड होगा, बराबर है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप उस एमसीक्यू का आंसर कर सकते हैं। या फिर एक साल ऐसे भी आया था कि इंटरफेरेंस के पैटर्न को हमने पानी, इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट को हमने पानी में डुबा दिया। अभी पानी में डुबा दिया तो लैम्बडा बढ़ेगा कि कम होगा, वाटर, एयर से वाटर में डाल दिया, तो वाटर में लाइट की स्पीड कम रहती है, स्पीड मतलब वेवलेंथ कम रहती है ना। तो वेवलेंथ कम होगी मतलब बैंडविड्थ भी कम होगी, बैंडविड्थ कम मतलब क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है।